तालाबों के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त रतनपुर, जहां ऐतिहासिक साक्ष्यों पर यदि नज़र डालें तो लगभग 1400 तालाब होने का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक तालाब का एक धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व है। किंतु वर्तमान में अभी नगर पालिका रिकॉर्ड में मात्र 158 तालाब ही दर्ज हैं। आखिर कहाँ गए वो तालाब? किस तरह से इन तालाबों का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है? तो इन्हीं में से एक है घीकुड़िया तालाब, जिसका अस्तित्व भी आने वाले कुछ दिनों में समाप्त होने के कगार पर है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। एक समय में छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रतनपुर को तालाबों की नगरी कहा जाता था। धर्मनगरी रतनपुर में सैकड़ों मंदिर हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ बेशुमार तालाब भी हैं और ये तालाब कभी 16 श्रृंगार से युक्त नई नई दुल्हन की तरह दिखाई पड़ती थी, किंतु अब साफ सफाई के अभाव में इन तालाबों की इस कदर दुर्दशा हुई है और अधिकांश तालाब तो अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। रतनपुर के इतिहास में प्राचीन समय में राजा महाराजा यहाँ पर अनेक तालाब खुदवाए। उनमें से एक दो स्थानों पर घीकुड़िया नाम के छोटे छोटे तालाब नुमा कुंड भी हैं, जिनमें रतनपुर के भीम चौक से चंद कदमों की दूरी पर स्थित घीकुड़िया तालाब है। दरअसल यह तालाब एक नहीं बल्कि तालाब के स्वरूप में एक विशाल कुंड है, जिसका निचला सतह फर्शीकरण या गुड़ चूने गोंद को मिलाकर जिप्सम से ढलाई हुआ करता था। बताया जाता है कि जिसमें राजा महाराजाओं के द्वारा इस कुंड में पानी की जगह यज्ञ हवन आदि के लिए घी भर कर रखा जाता था, जिसकी खुशबू से पूरा क्षेत्र महकता रहता था। किंतु आज की स्थिति में इस घीकुड़िया कुंड पर नज़र डालें तो वहाँ बदबूदार गंदा पानी और कचरा भरा हुआ है, जिससे दुर्गंध आ रही है और इसके तीनों तरफ बने मकानों से निकासी का गंदा पानी, कचरा व मलबा फेंका जा रहा है, जिससे धीरे धीरे यह धार्मिक ऐतिहासिक महत्व का तालाब का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। निश्चित रूप से ये बहुत दुख की बात है। रतनपुर 4 युगों की नगरी है और छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी रही है। चूँकि ये धर्म और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इस कारण यहाँ आए दिन जो है यज्ञ और इस प्रकार के कार्य होते रहते थे और उसके लिए घी की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसी यहाँ पे मान्यता है कि वह जो कुंड था वो वास्तव में घी रखने के लिए उस कुंड को बनाया गया था और आज आप उसकी दुर्दशा को देखिएगा तो बहुत दुख होता है। और मेरे को तो ये बोलने में भी मतलब अपने आप में शर्म महसूस हो रहा है कि जिस कुंड में घी रखा जाता था, आज उस कुंड के पानी को आप हाथ में नहीं लगा सकते। सब पूरा कचरा वहाँ पे डाला जा रहा है और जितने प्रकार की गंदगी है वो वहाँ पे डंप किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। नगर पालिका भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। बहुत पीड़ा होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप जैसे जागरूक पत्रकार जो वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए तो मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम वहाँ पे ये प्रयास किया जाए कि उसका जल शुद्ध रहे, ऐसा वहाँ पे एक वातावरण तैयार किया जाए और उसको फिर से एक कुंड का रूप दिया जाए। यही मैं शासन प्रशासन से मांग करूँगा। इस संबंध में मुझे पत्र मिला है, जाकर के अवलोकन भी किया हूँ, तो इनको नोटिस जारी करने के लिए बोल दिया हूँ। और इसमें चूँकि अभी यहीं के लोग भी कर रहे हैं तो अपने इस बल का उपयोग करना पड़ेगा। उस तालाब के तीनों तरफ मुहाने में मकान बना हुआ, जिसका निकासी का गंदा पानी उस तालाब में आ रहा है और कचरा भी फेंका जा रहा है, जिससे उसका रकबा भी सिमटते जा रहा है। तो उसको पहले तो रकबा खसरा की जानकारी लूँगा पटवारी से, तहसीलदार से, फिर कितने रकम सीमांकन करा करके उसको फिर व्यवस्थित करेंगे। कोई भी यदि कब्जा किया होगा तो उसको हटाना हमारा फर्ज बनता है, नो डाउट हटा लेंगे।